अब आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। हम जो है पहले भी फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ चुके हैं। यू नो दैट फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। स्टेमेन जो है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 8.4 करेंगे। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, मस्टर्ड मतलब कि सरसों का बीज या चाइना रोज़ या पेट्यूना फ्लावर लेना है आपको, एंड इसको जो है सेपरेट करना है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ ए स्टेमन एंड पिस्टल, उसको जो है ऑब्जर्व करना है। जैसे कि स्टेमन में क्या होता है, ये आपका लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका फिलामेंट कहलाता है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम एंथर बोलते हैं। वैसे ही पिस्टल में क्या होता है आपका, ये लॉन्ग ट्यूब आपका स्टाइल कहलाता है, ऊपर ये बल्ब आपका स्टिग्मा, एंड नीचे आपका जो है लॉन्ग ओव्यूलेटेड सब ये ओवरी होता है। इसमें के अंदर जो है आपके ओव्यूल्स होते हैं। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार हम। फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन, अगर उसमें सिर्फ पिस्टल या फिर सिर्फ स्टेमन होगा तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। अगर उसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, स्टेमन और पिस्टल दोनों, तो वो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। जैसे कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, वहीं मस्टर्ड, रोज़ एंड पिटूना आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट या फिर डिफरेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि मेल एंड फीमेल इसमें जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में एक ही में प्रेजेंट हो, एक में भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट प्लांट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टेमन। आप जैसे फिगर 8.9 देख पा रहे हैं हम, ये वाला, इसमें जो है आपका क्या, फिलामेंट ऑफ स्टेमन ये रहा आपका, एन एंथर ये रहा। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई इट। अनदर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। इसके अंदर क्या होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। ठीक है, मेल गैमेट्स। ओके, अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ए स्टिग्मा। पिस्टल के अंदर क्या होता है आपका, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसमें क्या होता है आपका, ओवरी में जो है वन और मोर ओव्यूल्स होते हैं। जो आपके जो फीमेल गैमेट ओव्यूल है, एग इस फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल के अंदर ही आपके वो बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज्ड फॉर्म। जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट आपका जो है क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, तो वो क्या बनाता है आपका, जाइगोट बनाएगा। ओके, नाउ बोजू वॉन्ट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट इन द पोलन ग्रेन रीचेज अ फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। मान लीजिए सेम प्लांट में प्रेजेंट है, बट वो कैसे पहुँचेगा वहाँ तक, इसके लिए आपका एक प्रोसेस है जिसका नाम है पॉलिनेशन। ठीक है, जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनमें एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि उनको जो है ड्राइंग अप, मतलब कि वो ड्राई ना हो, सूखे ना, डेड ना हो जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन्स काफ़ी हल्के होते हैं, तो वो ईजिली जो है विंड के थ्रू भी जो है कैरी किए जा सकते हैं, और वाटर के थ्रू। ठीक है, ईजिली वो मतलब पानी में तैर के जा सकते हैं, हवा में उड़ के जा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है पॉलिनेशन का, इंसेक्ट जैसे कि आप जानते हैं फ्लावर से नेक्टर सक करते हैं, तो वो भी उनके साथ भी क्या होता है, दे कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडी। सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। कभी कभी जैसे क्या होगा कि पॉलन उसी फ्लावर का जो है सेम काइंड के दूसरे के स्टिग्मा पे जाके जो है गिर सकता है। ये जो ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, इसे क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन। ओके, इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन जो है स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है सेम ही फ्लावर के, ठीक है, या फिर दूसरे फ्लावर के, लेकिन वो सेम ही प्लांट पे है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि वो सेम ही प्लांट के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। लेकिन अगर पोलन जो है ऑफ ए फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट है लेकिन सेम तरह का प्लांट है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज योर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अगर वो सेम प्लांट के सेम प्लांट है, सेम काइंड है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट नहीं है, सेम काइंड है एंड डिफरेंट प्लांट है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन आपका कहलाएगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पे आके गिरा, वो अंदर जाएगा, ठीक है, आपका ओव्यूल से ओवम, ठीक है, बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। नाउ इज द टॉपिक fertilization. The cell which result after fusion of the gamete is called zygote. आपका मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, zygote. Okay, the process of fusion of male and female
गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये जो फ्यूजन है दोनों का, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड सम टाइम के साथ जो है अब जाइगोट किस में बदलेगा, आपका एम्ब्रियो में। पहले वो गैमेट्स थे, ठीक है, सेकेंड में वो जाइगोट बने, नाउ थर्ड इज योर एम्ब्रियो। ओके, नाउ फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन कैसे होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है आपका फ्रूट में ग्रो करेगा, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जो है वो गिर जाएंगे। द फ्रूट जो है पक जाएगा, इज़ द राइपन्ड ओवरी। फ्रूट क्या होता है आपके, ओवरी जो राइपन्ड मतलब पकी ओवरी ही किस में बदलती है, आपकी फ्रूट में बदलती है। सीड जो है आपका कहाँ से डेवलप होते हैं, ओव्यूल से। जैसे कि हमने ऊपर वाली पिक्चर में भी देखा, ओवरी के अंदर क्या है, आपके ओव्यूल्स है। ओवरी तो आपका क्या हो गया, फ्रूट में चेंज हो रहा है, और ओव्यूल आपके किस में बदल रहे हैं, आपके सीड में बदल रहे हैं। ओके, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू नो दैट कि सीड जो है ओव्यूल से बनते हैं, फ्रूट जो है आपका ओवरी होता है। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है उसके चारों अब वो प्रोटेक्टिव लेयर्स होता है, दैट इज़ योर सीड कोट। सम फ्रूट जो होता है काफ़ी फ्लैशी एंड जूसी होते हैं, जैसे मैंगो, ऑरेंज। कुछ फ्रूट जो हैं हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड एंड वॉलनट। ओके, अब आता है आपका सीड डिस्पर्सल। अब जैसे कि हमें पता है सीड जो है अलग अलग जगह जाके जो है गिरते हैं, वो काफ़ी तरीके से होते हैं, जो डिफरेंट एजेंट्स है उसको करने के लिए। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट वेरियस प्लेसेस। जैसे हम जानते हैं कि नेचर में एक ही तरह का प्लांट जो है अलग अलग जगह पे जो है ग्रो कर सकता है, होता भी है ग्रो। दिस हैपन बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीज जो है हो सकता है उस जगह पे जाके गिरे हों, ऐसे ही हो रहा है इसलिए, या फिर किसी ने वहाँ पे उनको बोया है। समटाइम आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम फील्ड, पार्क या जंगल से कहीं वॉक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनसे गो थ्रू करते हैं तो हमारे कपड़ों पे जो है सीड क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स? मतलब वो ऐसा कैसे होता है कि आपके सीड से वो स्टिक हो गए। वॉट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस? ऐसा आपको क्या लगता है, अगर क्या होगा कि अगर सीड जो है कि प्लांट के वो सेम प्लेस पे ग्रो करेंगे, सेम प्लेस पे मतलब सेम प्लेस पे गिर रहे हैं और वहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या ग्रो कर पाएंगे? जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक ही जगह पे सारे सीड्स ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सफिशेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, ना ही सनलाइट मिल पाएगी, ना ही वाटर मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है डिस्पर्सल ऑफ सीड। देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर्स, मिनरल एंड स्पेस। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। एज ए रिजल्ट सीड जो है ग्रो नहीं करेंगे हेल्दी प्लांट्स में, और प्लांट्स बेनिफिट्स बाय सीड डिस्पर्सल। इसी वजह से जो सीड का डिस्पर्सल से क्या होता है, उनका बहुत फ़ायदा होता है प्लांट्स का, ताकि वो अलग अलग जगह पे ग्रो कर सकते हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट में जो है सारी चीज़ें मिल पाती है, सनलाइट, वाटर, मिनरल, ये सब। इट प्रिवेंट कॉम्पिटिशन नहीं रहता फिर प्लांट्स के बीच में और उनके सीडलिंग्स के बीच में सनलाइट, वाटर, मिनरल्स के लिए। ये प्लांट्स को जो है हेल्प करते हैं कि वो न्यू हैबिटेट जो है इन्वेट कर सके, मतलब अलग अलग जगह पे जाके जो है वो उग सके, ठीक है। नाउ सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे। अभी हमने क्या पढ़ा, वापस से फ्रूट जो है ओवरी से ग्रो करते हैं, सीड जो है आपके ओव्यूल से। ओके, सीड्स एंड फ्रूट जो होते हैं प्लांट्स के, वो विंड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वाटर से, एनिमल से। ओके, विंग्ड सीड क्या होते हैं, इनके जो है ना विंग्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में 8.13 में। ये क्या है, ड्रमस्टिक का बीज है, और ये आपका मैपल का बीज है। ये इसके विंग्स हैं, ये इसके यहाँ पे आपके पंख हैं, ठीक है, सॉरी बीज नहीं, ये इसके विंग्स हैं। ओके, और इसके जैसे कि इसमें विंग्स है तो ये ईजिली जो है एयर में जो है क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। काफ़ी लाइट होते हैं ये। लाइट सीड्स ऑफ ग्रास सीड्स और हेयरी सीड्स ऑफ आर्क मदर एंड हेयरी फ्रूट ऑफ फ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद wind to far away places. Some seeds are dispersed. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो पानी के थ्रू जो है डिस्पर्स्ड होते हैं। ये जो फ्रूट्स और सीड्स होते हैं यूजली जो है इनमें फ्लोटिंग एबिलिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फिब्रस आउटर कोटिंग। जैसे कोकोनट है, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो कैसी होती है, काफ़ी हेयरी होती है, तो ये हल्का रहता है, तो ईजिली फ्लोट कर लेता है, ठीक है। सम सीड जो है एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स करते हैं। ऐसे जो सीड्स होते हैं उनके स्पाइनी सीड्स होते हैं, मतलब कि कांटे वाले। इससे क्या होता है कि वो कांटे जो आपके कपड़ों में अटैच हो जाते हैं या हुक टाइप होते हैं, जैसे कि आपके जेंथियम एंड यूरेनिका। ये आपके हेयरी फ्रूट है सनफ्लावर के,
एंड मदार। नाउ जेंडियम, ये आपकी बॉडी से ये अटैच हो जाते हैं। नाउ सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद द सडन जंप। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्या होता है, जब फ्रूट जो है उसका पक जाता है तो एकदम से वो बर्स्ट करता है, मतलब कि एकदम से वो एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोड करने की वजह से क्या होता है कि सीड जो है अलग अलग दूर जगह जाके गिरते हैं। दे आर स्कैटर्ड, द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट से दूर जाके वो जो सीड्स हैं गिरते हैं। दिस हैपन इन द केस ऑफ कास्टर एंड बल्सम, ठीक है।